नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाता एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में चला गया है, आपका खाता एनपीए हो गया है, तब आप लोग अपने उस केसीसी खाते को एनपीए से बाहर कैसे कर सकते हैं, उसे स्टैंडर्ड कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे विषय पर मैं आप लोगों को आज विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े केसीसी के इस अति महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दें, उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, देश के किसानों के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लोन एक ऐसा लोन है जो किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर किसान केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की नियम और शर्तों को जान करके, केसीसी की नियम और शर्तों को समझ करके अपने केसीसी खाते से पैसे की जमा निकासी करते हैं तो दोस्तों, इससे सस्ता और इससे अच्छा लोन किसानों को देश में ना कोई संस्था दे सकती है और ना ही किसी स्कीम के माध्यम से उन्हें दूसरा कोई लोन मिल सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, ये देश का किसानों के लिए सबसे सस्ता लोन है, लेकिन किसानों को यहाँ पर केसीसी की जो भी नियम और शर्तें हैं उन्हें जानना होगा, समझना होगा, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। वही दोस्तों, अगर आप केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड की नियम और शर्तों को बिना जाने बिना समझे उन्हें किनारे करके अगर आप अपने केसीसी खाते से पैसे की जमा निकासी करते हैं, तब दोस्तों केसीसी के पैसे को अदा कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दोस्तों सामान्य जो केसीसी की ब्याज दर होती है वो 4% वार्षिक होती है। वही दोस्तों, अगर आप केसीसी की नियम और शर्तों को बिना माने आप अपने केसीसी खाते में जमा निकासी करते हैं तो दोस्तों कब इसकी ब्याज दर 14% पहुंच जाएगी इसका आपको अंदाजा नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप केसीसी की नियम और शर्तों को मानते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा लोन है किसान क्रेडिट कार्ड। वही दोस्तों, अगर आप केसीसी की नियम और शर्तों को बिना जाने बिना माने बिना समझे आप अपने केसीसी खाते से पैसे की जमा निकासी करते हैं, तब दोस्तों आपका ये लोन अदा हो पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, किसान की जमीन तक बिकने का नंबर आ जाता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एनपीए हो चुके केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड खाते को आप एनपीए से बाहर कैसे कर सकते हैं, आप उसे दोबारा से स्टैंडर्ड की कैटेगरी में कैसे ला सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले यह समझना जरूरी है कि आपका केसीसी खाता एनपीए कब और कैसे हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जब भी आप अपने केसीसी खाते से बैंक से पैसा विड्रॉल करते हैं और उसे आप 2.5 से 3 वर्ष तक बैंक को वापस नहीं करते हैं, उस दशा में आपका केसीसी खाता एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में चला जाता है। और दोस्तों, तब जो केसीसी खाते की ब्याज दर होती है वो 4% से बढ़ करके 14% तक पहुंच जाती है, यानी आपको 3 गुने से भी ज्यादा ब्याज पे करना होता है जैसे ही आपका केसीसी खाता एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है। अब अगर आपका केसीसी खाता एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में चला गया है, तब आप उसे एनपीए से बाहर करने के लिए, उसे दोबारा से स्टैंडर्ड की कैटेगरी में लाने के लिए आपके सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आपका केसीसी खाते की जितनी भी लिमिट है, आप मान लीजिए आपके केसीसी खाते की लिमिट 1 लाख रुपए है और आज की डेट में आपके केसीसी खाते का बैलेंस 1,20,000 रुपए है और आपका केसीसी खाता एनपीए है। तो दोस्तों, इस स्थिति में आपको यह करना है कि आपको कम से कम 25,000 रुपए अपने उसी केसीसी खाते में जमा कर देना है जो आपका केसीसी खाता एनपीए है। दोस्तों, ये 25,000 रुपए आप जमा करेंगे तो आपका जो बैलेंस है वो घट करके 95,000 आ जाएगा, यानी 95,000 रुपए पर आ जाएगा। उसके बाद अपने उस खाते को पलटा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सुविधा सभी बैंक नहीं देते हैं, ये कुछ ही बैंक पलटा करने की सुविधा देते हैं कि आप सिर्फ ब्याज भर का पैसा डाल करके अपने उस केसीसी खाते का पलटा कर सकते हैं और अपने उस खाते को एनपीए से बाहर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे ऐसे भी बैंक हैं जो ये सुविधा नहीं देते हैं, तो वहां पर आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा 1,20,000 रुपए एक दिन के लिए फुल जमा करना होगा और जैसे ही आप उसे पूरा जमा कर देंगे, नेक्स्ट डे आप 1 लाख रुपए पुनः विड्रॉल कर सकते हैं। क्योंकि आपकी केसीसी की लिमिट 1 लाख रुपए है तो आप 95,000, 90,000 या फिर 1 लाख रुपए दोबारा अगले दिन विड्रॉल कर सकते हैं। एक रात के लिए आपको अपने उसी केसीसी खाते में पूरा पैसा जमा करना होगा, अगले दिन आप पुनः विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इससे क्या होगा कि आपका केसीसी खाता एनपीए से बाहर हो जाएगा, आपके ऊपर जो ब्याज की दर 14% वार्षिक चल रही थी वो घट करके 7% वार्षिक आ जाएगी अगले 1 साल तक के लिए। वही दोस्तों, अगर आप केसीसी से लिए हुआ पैसा समय के अंदर यानी 1 वर्ष के अंदर बैंक को वापस कर देते हैं, तब दोस्तों आपको 3% की सब्सिडी मिल जाती है, यानी तब आपको कुल 4% ब्याज ही वार्षिक देना होता है। तो दोस्तों, ये 2 तरीके हैं। आप लोग इन 2 तरीकों से अपने केसीसी खाता अगर एनपीए हो चुका है तो आप लोग उसे दोबारा से स्टैंडर्ड की कैटेगरी में ला सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।